अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद और आज हम डिस्कस करेंगे अनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड। तो आज का ये जो लेक्चर है ये एमसीक्यूज ओरिएंटेड एफसीपीएस पार्ट 1 ओरिएंटेड एक लेक्चर है। सो हम आगे पीछे की कोई बातें इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट ही डिस्कशन होगी। सो आपकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इंतहाई ज़रूरी है। बगैर किसी वक्फे के हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, तो स्टेप वाइज हम चलते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जर्नल के ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स का। तो ये एक मॉडिफाइड किस्म का जो है वो सेवेट ग्लैंड है, या मॉडिफाइड किस्म का हम इसे कह सकते हैं कि सबीशीस ग्लैंड है, जो कि प्रेजेंट होता है कि स्किन पे आके प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन काम है वो सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट है। तो एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड है इन ओवर बॉडी। तो इसका जो शेप है वो शेप एक हीमीस्फेरिकल शेप होता है जब ये फुल अपने साइज़ में चला जाता है। एंड आल्सो ये जो है बोथ सेक्सेस में ये प्रेजेंट होता है। फीमेल में थोड़ा सा जो है वो इनलार्ज हो जाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, और जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर लेता है। एंड इट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया। ये जो टर्म यूज़ हुई है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन सुपरफिशियल फेशिया, ये आपने याद रखनी है। तो इंट्रोडक्शन में हम नंबर 1 हमने डिस्कस किया मॉडिफाइड सबीशीस ग्लैंड। नंबर 2 the shape of gland is hemispherical. Number 3 is present in both sexes, but more prominent in females during reproductive year. It become enlarged due to ovarian hormones. और नंबर 4 पे जो है ये इट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं जी, इसके एक्सटेंशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके एक्सटेंशन में जो सबसे पहला है वो इसका बेस है। बेस को जो है 3 इम्पॉर्टेंट मसल्स कवर करते हैं। नंबर 1 जो है वो पेक्टोरालिस मेजर मसल है, जो कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मसल है। नंबर 2 पे सेरेटस इंटीरियर है, जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये भी याद रखें। तो नंबर 3 पे जो है वो एक्सटर्नल ओब्लिक है, जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है, वो भी इसकी जो बेस है उसको कवर करता है। तो इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन है वो एक्सटेंड होता है सेकंड टू 6 रिब। सेकंड से 6th रिब के लेवल तक ये जो है एक्सटेंड होता है इन वर्टिकल पोजीशन। और इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन अगर हम इसकी बात डिस्कस करें तो ये लेटरल मार्जिन ऑफ जो है स्टर्नम है, वहाँ से एक्सटेंड होके मिड एक्सिलरी लाइन तक स्टर्नम स्टर्नम से एक्सटेंड होके जो है मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड होता है जाके। तो मिड एक्सिलरी लाइन, और इसके हमने एक्सटेंशन में डिस्कस किया। नंबर 2 में हमने इसकी एक्सटेंशन को डिस्कस किया। एक्सटेंशन में हमने सबसे पहले इसकी बेस को डिस्कस किया। बेस इसका जो है नंबर 1 पे 3 इंपॉर्टेंट मसल बनाते हैं, पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस इंटीरियर एंड द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। और इसके हमने जो है वर्टिकल इसकी जो एक्सटेंशन हमने उसको डिस्कस किया सेकंड टू 6th रिब। और हमने इसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन को डिस्कस किया फ्रॉम लेटरल मार्जिन ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। अब हम इसके डीप जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे हमने थोड़े से सुपरफिशियल टच किए। डीप रिलेशन को डिस्कस करने से एक लिए थोड़ा सा इसका हल्का सा डायग्राम आप देख लें। ये मैं एक ड्रा करता हूँ, जर्नल एक इमेजिनरी साइड ड्रा करता हूँ। ये इसका निप्पल आ गया। तो ये एक डीप फेशिया की लाइनिंग है पीछे इसके, ठीक है। इसके अंदर ये एक लूज एरिकुलर टिश्यू पड़े हैं, या इसे हम कह सकते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस इसका नाम दिया गया, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। इसका जो रिलेशन है बेसिकली वो डीप फेशिया के साथ है। डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया भी उसे नाम दिया गया। तो इसका जो रिलेशन है वो डीप फेशिया के साथ भी है। लेकिन आपने यहाँ ये याद रखना है कि इट लाइज ऑन डीप फेशिया, ऑन डीप फेशिया या ऑन डीप फेशिया और पेक्टोरालिस फेशिया।
तो आपने ये पॉइंट याद रखना, इट लाइज ऑन डीप फेशिया, इट लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया, यानी कि सुपरफिशियल फेशिया जो है उसके अंदर होता है और सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया के ऊपर पड़ा होता है। अब हम नंबर 4 पे इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो जो है वो एक डक्ट का एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डक्ट्स एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू, और डक्ट का सिस्टम है। और इसमें सबसे पहला जो इसमें स्ट्रक्चर है उसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स जो है वो इसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट इसे कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। लोब्यूल जाके एंटर होते हैं जी के लोब्स में। लोब्स की जो लोब्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो 10 to 100 इन ईच लोब्स। लोब्यूल्स फिर जाके लोब्स में ड्रेन होते हैं और लोब्स जो हैं वो 15 to 20 इन नंबर्स होते हैं। और लोब्स के अंदर जो है लेक्टिफेरस डक्ट होता है, लेक्टिफेरस डक्ट। ईच लोब्स कंटेन ए लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट जाके ड्रेन होता है निप्पल में, और ये इसके अंदर से जो है मिल्क ट्रैवल करता हुआ बिल्कुल निप्पल के उसे आके एजैकुलेट होता है। तो हमने स्ट्रक्चर्स में डिस्कस किया इसके जो है वो सबसे पहले लोब्यूल्स आगे जो इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, फिर इसमें लोब्यूल्स लोब्स में आगे जिसके अंदर लेक्टिफेरस डक्ट पड़ा होता है जो कि 15 to 20 इन नंबर्स होते हैं, यानी कि लेक्टिफेरस डक्ट भी 15 to 20 इन नंबर्स होते हैं और निप्पल पे आके ये ड्रेन होते हैं। और लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो थोड़े से जब इनकी टर्मिनेट होते हैं निप्पल के ऊपर आके तो थोड़े से डायलेट होते हैं, जिसे एम्पूला कहते हैं, लेक्टिफेरस साइनस होते हैं। देखिए अगर ये यहाँ से ये डायलेट हो रहे हैं बिफोर टर्मिनेशन, यहाँ निप्पल है अगर तो ये इससे पहले थोड़ा सा डायलेट होते हैं जो कि एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर मिल्क। तो याद रखिए जो निप्पल का लेवल है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस है। निप्पल का जो लेवल है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस है। ये MCQs है। तो नंबर 5 पे हम इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं। ब्लड सप्लाई इसको जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सिलरी आर्टरी से आती है। एक्सिलरी आर्टरी इसको सप्लाई करती है जिसके 2 ब्रांचेस हैं, लेटरल थोरेसिक ब्रांच है कि इसका, और दूसरा इसका जो ब्रांच है वो थ्रैको एक्रोमियल ब्रांच है। इसके अलावा इसको परफोरेटिंग ब्रांचेस सप्लाई करती हैं फ्राम इंटरनल थोरेसिक, याद रखें इंटरनल थोरेसिक एज वेल इंटरकॉस्टल आर्टरीज। तो इसका जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली एक्सिलरी आर्टरी से है जो कि ब्रांचेस है क्लेविन आर्टरी की, और इसकी एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस है लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थ्रैकोएक्रोमियल आर्टरीज, देन परफोरेटिंग आर्टरीज को सप्लाई करती हैं जो कि जिसकी ब्रांचेस हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इंटरकॉस्टल आर्टरीज। नर्व सप्लाई में हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी है इसकी नर्व सप्लाई, फ्रॉम द एंटीरियर एंड द लेटरल, एंटीरियर एज वेल लेटरल cutaneous branches from 4th to 6th intercostal nerves। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो एंटीरियर एंड लेटरल cutaneous branches ऑफ फ्रॉम 4th to 6th इंटरकॉस्टल नर्व। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका बिल्कुल इजी है जी। इसमें अगर हम इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज एज ए ओवरऑल डिस्कस करें तो इसका जो 70% लिम्फ नोड है, लिम्फ है वो जाके एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। 20% जो है वो तकरीबन जाके ड्रेन होता है इसके जो इंटरनल मेमोरी हैं, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड उनमें ड्रेन होता है, और रिमेनिंग 5 to 10% जो है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड में ड्रेन होता है। हम अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से चलते जाएं तो इसका जो लेटरल क्वाड्रेंट है वो ड्रेन होता है इंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो जो इसका मीडियल क्वाड्रेंट है वो ड्रेन होता है इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड, और इसके कुछ लिम्फ नोड हैं वो पोस्टीरियर में जाके पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम इसको क्लिनिकली ओरिएंटेड करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट फॉर CA
जो कि इसका अगर हम इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करें, दिस इज़ अपर लेटरल, अपर लेटरल, लोअर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। तो इसको जो अपर लेटरल है, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड फॉर कार्सिनोमा है। तो इसीलिए जो लेडी का ब्रेस्ट है उसकी जो एग्जामिनेशन है उसमें ये हर एंगल से उसको एग्जामिन किया जाता है कि उसमें कोई मैस तो नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो ऑब्जर्व नहीं हो रहा। निपल के रिट्रैक्शन को चेक किया जाता है। निपल का जो लेवल है वो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पे है। ये लेवल चेंज भी होता रहता है, लेकिन इसको डॉक्टर फिर ऑब्ज़र्व करता है क्या कि ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में है या नहीं है, जो कि इसका आइडियल लोकेशन है। स्पेशल फीचर में हम इसके जो है वो माउंट, इसमें एक स्ट्रक्चर है मोंटगोमरी ट्यूबरकल। मोंटगोमरी जो ट्यूबरकल है, जो इसके सबीशियस ग्लैंड हैं इन द रीजन ऑफ द एरियोला, एरियोला के रीजन में जो सबीशियस ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये एक इलोंगेटेड सर्ट नोड्यूल टाइप एक ट्यूबरकल बन जाता है, जो कि जिसको मोंटगोमरी ट्यूबरकल कहते हैं। और ये एक प्रेगनेंसी की, अच्छी प्रेगनेंसी का एक साइन भी है। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस मैंने आपसे कहा तो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ब्रेस्ट को थोड़ा सा यूँ ड्रा करें तो इसके पीछे डीप फेशिया आ गया। डीप फेशिया और इसके दरमियान ये जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है, रेट्रो मेमोरी स्पेस में लूज एरियोलर टिश्यू पड़े होते हैं। लूज एरियोलर टिश्यू का जो बेसिकली काम है वो काम है कि इसको मोबाइल रखना है, कि ब्रेस्ट को मोबाइल रखना, ब्रेस्ट को जो है वो चारों तरफ जिस डायरेक्शन पे उसको एक मोबाइल रखना। देन जो ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं वो भी इसी जगह पे इंसर्ट किए जाते हैं, यानी कि साइड ऑफ ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो ये हमारा एक लेक्चर था आज ब्रेस्ट पे, इसके एनाटॉमिकल लैंडमार्क पे। जो कुछ अगर आप इसमें मज़ीद सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।